हाँ जी, तो हरियाणा सीईटी का जो सिलेबस है उसमें देखो क्या क्या चीज़ है। जो सीईटी का जो सी का सिलेबस था और डी का सिलेबस दोनों का सेम है। तो मतलब कि 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा, वही 100 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक, तो इसमें देखो आएगा क्या क्या। 70 नंबर की तो होती है हमारी, मतलब जो कुछ है रीजनिंग, मैथ, हिंदी, साइंस, इंग्लिश, कंप्यूटर, ये सब कुछ आएगा हमारा 70 नंबर का। 30 नंबर की आएगी हरियाणा जी के, सिर्फ हरियाणा जी के। तो मतलब अगर हम हरियाणा जी के भी कर लें 30 नंबर, तो इसमें आराम से बन जाएंगे। 30 नहीं बनते 25 तो बन जाएंगे। और फिर 50 के नंबर हमारे, 50 नहीं तो 40 नंबर भी अगर जी 70 वाले में बन जाते हैं तो 4 5 से 65, 65 से 70 नंबर आ सकते हैं आराम से। तो देखो इसमें जो जनरल अवेयरनेस है ना, मतलब जो इसमें 70 नंबर वाले में है, इसमें क्या क्या चीज़ आती है। सबसे पहले नंबर पे आता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स कर लो बस। इसके अलावा जो कुछ है ये इसमें से मुश्किल से, जो ये पॉइंट लिखे हैं ना 2 से लेके 12 तक, इसमें से मुश्किल से एक क्वेश्चन बनेगा, और करंट अफेयर में से कम 2 या 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इतना सब छोड़ के अगर हम खाली करंट अफेयर भी पढ़ लें तो वो भी बहुत है। ठीक है, तो करंट अफेयर आपको करना है जनरल अवेयरनेस में से। रीजनिंग वैसे तो लगभग आपको आती ही होगी थोड़ी बहुत, जो ज़रूरत है उसमें कोडिंग डिकोडिंग वाला और थोड़ा सा वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग 9 और 10वां करना पड़ेगा। और इतनी खास कोई नहीं है आपको, और वो ABCD वाली आती है। ठीक, हरियाणा जीके में से तो ये तो सारा कुछ हमें करना ही पड़ेगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, अपॉइंटमेंट्स, पॉलिटिक, पॉलिसीज़, अवार्ड्स, प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं इसके पहले, दूसरे और 7वें में से। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस इन इंडिया। तो इन 3 को सबसे पहले उठाना। और सॉरी, कल्चर में से भी बनते हैं। ठीक, 3rd पॉइंट। मैथ में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिसके बनते हैं बता रहा हूँ मैं। सेकंड है नंबर सिस्टम, थर्ड है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और उसके बाद फिर आता है हमारा परसेंटेज का 5th नंबर। उसके बाद हमारा 8वें का सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। एंड अभी की बार भी मैंने देखा था ये, जिसमें 10th नंबर है जो टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड डिस्टेंस 9th, ये दोनों में से भी आए थे क्वेश्चन। तो इनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और वैसे मेरे एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन 3rd पॉइंट से। ठीक, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, इनको ज़रूर करना है। जनरल साइंस को तो करो ना करो इतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है। इसको में पूरे में से जनरल साइंस में से एक क्वेश्चन बनता है। इंग्लिश इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश में से कम 10 नंबर का पेपर बनेगा। ठीक, तो इंग्लिश में से क्या क्या करना है देखो। एक तो ये कर लो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम और स्पेलिंग करेक्शन। अगर ये 4-5 चीज़ें भी हमने कर ली ना, तो इंग्लिश में कम से कम 5 या 6 नंबर ईजिली बन जाएंगे। क्योंकि इंग्लिश के कुछ चीज़ें होती हैं, मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम, स्पेलिंग करेक्शन ये मैं बता दूंगा कहाँ से करनी है। ठीक है, उसके बाद बचता है कंप्यूटर में से वैसे कुछ तो आता ही होगा, नहीं आता तो कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वो बनते हैं इससे नेटवर्किंग वाले, जैसे 7वां चैप्टर है। हिस्ट्री वगैरह कुछ नहीं पूछता। जैसे 3rd चैप्टर है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। ठीक, और कुछ आता है MS ऑफिस से। तो ये तो हो गया आपका इसका CET के ग्रुप D का सिलेबस। ठीक, और अब मैं बताता हूँ आपके नेट का। ये तो मैंने भेजा ही था कि एग्ज़ाम मोड कैसा होगा। ऑनलाइन होगा सारा एग्ज़ाम, 180 मिनट मतलब 3 घंटे का होगा। आपके 2 पेपर होंगे इसमें नेट में। एक होगा जनरल पेपर, मतलब जिसमें सारे MCQ वाले क्वेश्चन रिटन एग्ज़ाम होता है। एक होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक, मतलब जो आपका सब्जेक्ट जैसे होम साइंस है तो होम साइंस से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होगा वो इसमें आएगा। इसकी तैयारी आपको खुद करनी पड़ेगी सब्जेक्ट स्पेसिफिक की, क्योंकि इसकी नॉलेज मुझे नहीं है। मैं आपको जनरल पेपर है ना जो, इसकी तैयारी करा सकता हूँ। जो हमारे रिटर्न का होता है सेम इसमें होती है। जो हम ग्रुप D की करेंगे तैयारी, वो इसके अंदर भी आ जाएगा। 50 नंबर के इसमें क्वेश्चन, इसमें 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। टोटल मार्क्स 100-200 सेम आपको पता ही है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। ठीक है, इसमें जो आपका होम साइंस के लिए सिलेबस है मैं आपको बताता हूँ। इसमें काफ़ी सारे यूनिट हैं। ठीक, तो उस यूनिट में जैसे कि ये है फूड साइंस एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट, इसके जो टॉपिक हैं साइड में दिए हुए हैं। उसके बाद है न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ये आपको रीड करने पड़ेंगे दोबारा से। आपकी इसकी बुक आएगी होम साइंस की नेट के लिए, आप उसको ले आना, उसको आपको रीड करना पड़ेगा। ठीक है,
इसके अंदर टेक्सटाइल का है, आपने टेक्सटाइल पढ़ा हुआ है बिल्कुल, ये आपको बस रिवीजन लेनी है इन सब चीज़ों की। अपैरल डिज़ाइनिंग ये हो गया अलग, रिसोर्स एंड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर इशूज़, ये क्या क्या होते हैं साथ में सारे दिए हुए हैं, ठीक है। हाउसिंग एंड इंटीरियर डिज़ाइंस, चाइल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट, फैमिली नीड्स एंड कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट, और लास्ट पॉइंट है एक्सटेंशन मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। ये आपके आते हैं सेकंड एग्ज़ाम के, इसमें जैसे 2 एग्ज़ाम होंगे ना, तो जो आपका सेकंड एग्ज़ाम है आपका सब्जेक्ट वाला, उससे का ये सिलेबस है। इसको अगर आपको चाहिए होगा मैं इसको लिंक दे दूँगा आपको, यहाँ से अपने टॉपिक निकाल के आप रीड कर लेना, ठीक है। और जो इसका फर्स्ट एग्ज़ाम का सिलेबस है मैं बताता हूँ आपको क्या आएगा। फर्स्ट एग्ज़ाम का जो है उसमें आएगा आपका 5 ये नंबर बता रखे हैं कितने क्वेश्चन के कितने मार्क्स बनेंगे। जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब पढ़ाते कैसे हैं उसके 5 नंबर, एप्टीट्यूड मतलब मैथ से रिलेटेड, ठीक है। रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे होती है, कम्युनिकेशन करा कैसे, इन सब चीज़ के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। रीजनिंग आएगी, उसमें मैथ भी होगा, लॉजिकल रीजनिंग अलग होगी, डीआई आएगा, डाटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, पीपल एंड एनवायरनमेंट, और लास्ट पॉइंट आएगा आपका हायर एजुकेशन सिस्टम गवर्नेंस पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ये जीके से रिलेटेड हो गया लास्ट वाला, जनरल साइंस, ठीक है। सॉरी जनरल साइंस नहीं, जनरल नॉलेज, ठीक। तो इसकी अलग से होगी, मतलब इसमें आपको मुझे लगता है कम्युनिकेशन और रीजनिंग के दोनों ये आपके हो जाएंगे, और चीज़ें थोड़ी पढ़ानी पड़ेंगी, कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। ओके थैंक यू, कंप्लीट हो गया सिलेबस दोनों का।